अब इसके बाद मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में चलते हैं जिसे बनवाने वाला 7 समंदर पार से आया था। वो हिंदू नहीं बल्कि ईसाई था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसके बनवाए जाने के पीछे की कहानी। इस मंदिर को देखकर मंदिर से लोगों की मदद के लिए कौन निकलता है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहां भी महादेव की पूजा होती है। खास बात यह है कि इस मंदिर को किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बल्कि एक अंग्रेज ने बनवाया था। हिंदुस्तान में किसी क्रिश्चियन का बनवाया यह पहला मंदिर है। बनवाने वाले का नाम था कैप्टन मार्टिन। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने यह मंदिर क्यों बनवाया, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात एडवोकेट जय नारायण की। कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। जय नारायण जी आगरकोट में जाने माने वकील थे। एक रोज उनके एक बेहद पेचीदा मामले की सुनवाई होनी थी। जय नारायण परेशान थे। चिंतित मन से वो भोले बाबा के मंदिर की ओर चल दिए। वहां भोले बाबा का ध्यान लगाया और उसी में रम गए। उधर कोर्ट का समय बीतता जा रहा था और इधर जय नारायण जी का ध्यान और गहरा होता जा रहा था। बहुत देर बाद उन्हें कोर्ट और मुकदमे का ख्याल आया तो वो कोर्ट भागे। कचहरी पहुंचने पर पता चला कि उनके मुवक्किल की रिहाई हो गई थी और लोग उन्हें शानदार पैरवी करने के लिए बधाइयां दे रहे थे। खुद मैजिस्ट्रेट साहब उनके पैरवी करने के अंदाज से अचंभित थे। लेकिन अचंभा तो सबसे ज्यादा खुद जय नारायण को था। जब वो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में थे तो फिर कचहरी में पैरवी कौन कर रहा था? क्या खुद बाबा बैद्यनाथ तो नहीं थे? मौलवी हसन मुबारक मजिस्ट्रेट थे। वो कहता है कि वकील साहब आपने आज तो बहुत बढ़िया पैरवी की और आपका जो ये मुकिल था छूट गया है और आपने तो एक केस की तारीख भी नोट की डायरी में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बैद्यनाथ से आ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया? फिर उनको जब देखा तो उनको विश्वास हुआ तो वो समझ गए कि मेरे कारण भगवान बैद्यनाथ महादेव ने मेरा रूप धारण करके और यहाँ पे मेरी पैरवी की है। साथियों ने बताया कि मैजिस्ट्रेट साहब उनके पैरवी करने के अंदाज से बहुत प्रभावित थे। एडवोकेट जय नारायण बाबा बैद्यनाथ के चमत्कार से मुकदमा जीते या फिर किसी इंसान की मेहनत से, इस बात की तफ्तीश अब बेहद मुश्किल है। एडवोकेट साहब की मौत हो चुकी है और बाबा बैद्यनाथ के चमत्कार की चर्चा लोगों की जुबान पर है। ऐसे में इस मंदिर के इतिहास को और करीब से देखना होगा। इतिहास के मुताबिक मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के इस मंदिर को कैप्टन मार्टिन ने अफगानिस्तान की लड़ाई में अपनी अप्रत्याशित जीत के बाद बनवाया था। कैप्टन को उस लड़ाई में जीत कैसे मिली और उसने ये मंदिर क्यों बनवाया, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। शनि का दिन कौन है मैं आज? पहले हमने हरदोई के एक शिव मंदिर का जिक्र किया। लोगों का कहना है कि वहां एक गुमनाम शख्स हर रात आता है और पूजा करके चला जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के जिस शिव मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वहां तो लोगों का कहना है कि खुद भगवान शिव उन्हें दिखाई देते हैं और इसकी गवाही कोई और नहीं बल्कि मंदिर को बनवाने वाले दे गए हैं।
कैप्टन मार्टिन अफगान युद्ध में जीत कर लौटे। कैप्टन मार्टिन के लिए लड़ाई में जीत एक चमत्कार से कम नहीं थी। उनके घर लौटने पर सभी खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी थी उनकी पत्नी लेडी मार्टिन को। वैसे लड़ाई के दिनों में लेडी मार्टिन के सामने भगवान की पूजा के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी दौरान वो इस मंदिर में भी पहुंची। लेडी मार्टिन ने महादेव से अपने पति की जीत और सलामती की दुआएं मांगी और ऐसा होने पर भव्य मंदिर बनवाने का वचन दिया। मिसेस मार्टिन जो है, उनके पति वॉर में गए हुए थे और वो उनकी मृत्यु की खबर उन्हें मिल गई थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वो लौट आएंगे। तो उन्होंने ऐसी मन्नत मन में मांगी थी कि यदि मेरे पति जीवित लौट आए तो मैं चर्च भी बनवाऊंगी और मंदिर भी बनवाऊंगी। कहते हैं लड़ाई में कैप्टन मार्टिन की सेना बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके लोग और गोला बारूद दोनों खत्म होते जा रहे थे। उसकी हार तय लग रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। There was someone who was fighting with us. He had a trident. कैप्टन मार्टिन ने लौटकर अपनी पत्नी को बताया कि उनके साथ लड़ाई के मैदान में एक अनोखा अजूबा हुआ। There was someone who was fighting with us. He had a trident. कैप्टन ने बताया कि कोई शख्स हाथ में त्रिशूल लिए उनकी ओर से लड़ रहा था। देखते ही देखते कैप्टन की हार जीत में बदल गई। कर्नल मार्टिन ने कहा कि हाँ, मैंने देखा कि जब मैं घोड़े पर युद्ध करने जाता था और कोई किसी प्रकार का वार मेरे ऊपर होता था तो बार बार एक त्रिशूल मेरे सामने आता था और मेरे को बार बार बचाता था। जल्द ही कैप्टन मार्टिन और लेडी मार्टिन ने मिलकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर की नींव डाल दी और मंदिर कायम हो गया। और कई ऐसे चमत्कारों के बाद लोगों के बीच ये विश्वास भी कायम हुआ कि खुद शिव आसपास हैं। बस पहचानना पड़ता है कि वो कौन है और किस रूप में है। उसे मौत मिली लेकिन मुक्ति नहीं। शायद उसे मुक्ति चाहिए भी नहीं। लोग कहते हैं वो शिव भक्त है। शिव की भक्ति में मरने के बाद भी वो लीन है। शिव की आराधना में उसे शांति मिलती है। मरने के सदियों बाद भी वो शिव में अपनी आस्था कायम रखे हुए है।